सिनवार की मौत पर आईडीएफ का नया खुलासा। कैसा था सिनवार का बंकर वाला ठिकाना? ऐसे बार बार बचता रहा सिनवार। अब इजरायली हमले में हुई मौत। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। हिजबुल्लाह चीफ के बाद इजराइल ने हमास चीफ को भी ठिकाने लगा दिया है। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच बीते 1 साल से जंग चल रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। गुरुवार को इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में हमास के चीफ याहिया सिनवार की मौत हो गई। याहिया सिनवार की मौत के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने नया खुलासा किया है। आईडीएफ ने यह कहा है कि उसको सिनवार के ठिकाने का पता फरवरी में ही चल गया था, लेकिन सिनवार इजरायली सेना को चकमा देने में बार बार कामयाब हो रहा था। आईडीएफ कई बार सिनवार के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन वो हर बार बाल बाल बच जाता था। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को इजराइल ने याहिया सिनवार का खात्मा कर दिया, और ये पहली बार नहीं जब इजरायली सेना के पास ये मौका था, बल्कि कई बार सिनवार की लोकेशन की जानकारी मिली। जैसे ही सेना लोकेशन पर पहुंचती थी, सिनवार वहां से फरार हो जाता था। बंदूकों के साथ टनल में रहता था सिनवार। फरवरी में पता चला कि सिनवार गाजा के खान यूनुस में एक बंकर में रह रहा है। साथ ही उसने 6 इजरायली बंदूकों को भी अपने पास वाले कमरे में रखा था। खान यूनुस में जब आईडीएफ की कार्रवाई बढ़ी तो उसने ठिकाना बदल दिया और रफा इलाके में तेल सुल्तान अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में छिप गया। इसके अलावा आईडीएफ ने सिनवार की एक 6 अक्टूबर की भी तस्वीर जारी की है, जिसमें वो एक बैग लेकर टनल से जाता हुआ दिख रहा है। सेना का कहना है कि सिनवार पिछले 1 साल से टनल में अपने परिवार के साथ रह रहा था। याहिया सिनवार को ढेर करने के बाद आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम को एक फ्लैट की तलाशी के दौरान सिनवार का पता चला था। हमारी सेना को जैसे ही उसके लोकेशन का पता चला तो वो खुद को बचाने के लिए यहाँ से वहां भागने लगा। हमारी टीम ने समय रहते उसकी लोकेशन का पता किया और उसे एलिमिनेट यानी कि ढेर कर दिया। गाजा में इजराइल के चलाए गए इस विशेष ऑपरेशन के दौरान सिनवार के कई और सहयोगी भी ढेर किए गए थे।